अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी, मैं आपकी टीचर मरीम इस्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की क्लास नंबर 1 है। तो मुझे उम्मीद है ये एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स है, लेकिन इंशाल्लाह इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि ये जदीद दौर है, आए दिन जो वो टेक्नोलॉजी में इजाफा ही हो रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ जो वो ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जिससे इंसानों के कामों में मज़ीद जो वो आसानी पैदा हो जाती है। अब वो वाला दौर नहीं है कि जहाँ पे हमें हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है। अब जो दौर है ना, उसमें हम लोग करते हैं स्मार्ट वर्क। एक ही टाइम में हम बहुत से काम कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हमारा काम जब वो बहुत कम टाइम में हो जाता है और जल्दी से हो जाता है। पहले वही काम जिसके लिए हमें पूरा पूरा दिन या हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, अब वही काम दिनों में हो जाता है और कुछ ही घंटों में हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये एक छोटा सा कोर्स है जो आपके लिए जो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ताकि इससे आप अपने कामों में आसानी पैदा कर सकें। आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, कोई भी काम, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ए टू ज़ेड कुछ भी आप करते हैं, तो इंशाल्लाह इस कोर्स से आपके काम में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हुए और कुछ आप कंप्यूटर के माइंड को यूज़ करते हुए अपने कामों में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास है, तारुफी क्लास है, कि इसमें हम इंशाल्लाह क्या सीखेंगे, एक रोड मैप जो वो आपको मिल जाएगा कि आप इस कोर्स से क्या क्या फ़ायदे जो वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। तो बेसिकली ये एक मस्नूई ज़हानत वाली मशीन है, जैसे हम कह सकते हैं एक तो दिमाग वो है जो इंसानों का दिमाग होता है, कि जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, कि इसी दिमाग को यूज़ करते हुए इंसानों ने ये एक आला तैयार किया है, यानी कि एक मशीन, या ये कह लें एक जहन तैयार किया है, कि जिससे हम कंप्यूटर के सिस्टम्स को यूज़ करते हुए अपने कामों को बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत हद तक जो है वो आसान कर सकते हैं। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसको यूज़ करते हैं। अब वो हम कैसे करते हैं? मे बी आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो कि अक्सर आप कुछ आपके माइंड में कोई भी चीज़ होती है, आप अपने फ्रेंड से, ठीक है, या अपने रिलेटिव से किसी प्रोडक्ट के से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। जब वो आप मैसेज पे बात करते हैं या कॉल पे बात करते हैं, ए टू जेड जैसे भी आप बात करते हैं, तो उसी के फ़ौरन बाद जब आप सोशल मीडियाज़ पे जाते हैं, यानी कि फ़ेसबुक पे जाते हैं या कोई भी मीडिया आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको उसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। जैसे अगर आपने जिक्र किया लैपटॉप का, हैंड फ्री का, किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का, तो वो चीज़ आपको उसी टाइम उसी की एडवर्टाइजमेंट क्यों शो होती है? ऐसा आखिर क्यों होता है कि आप किसी से चैट कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज़ आपको जो है वो सोशल मीडियाज़ पे मिल जाती है? तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे आपको मिलती है, तो फेसबुक का कुछ एल्गोरिदम ही ऐसा होता है कि वो इंसानों के जो मैसेज हैं या कॉल्स वगैरह है, उनमें उनको वो रीड करता है और कुछ एल्गोरिदम के थ्रू आपको वो चीज़ दिखा देता है। तो इससे उनकी अर्निंग होती है, एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसमें अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लंबी जो वो बहस हो जाती है, लेकिन आप ये समझें कि इसकी मदद से इंसानों के कामों में बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो गई है। कि एक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो पहले जब हम लोग काम करते थे तो इंसानों को हायर किया जाता था, जैसे 10 लोग थे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर को मुतारिफ करवाया गया, तो अगर 10 लोग हैं उनको आप 10-10 हज़ार पे करते हैं तो 1 लाख बनता है। तो लेकिन जब से ही कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, कंप्यूटर की मदद से काम किया जाने लगा, तो अब क्या किया कि एक ही पर्सन को हायर कर लिया, उसको कंप्यूटर के आगे बिठा दिया, और बाकी जो 9 लोग थे वो सब बेरोज़गार हो गए, ठीक है। अब वो एक ही पर्सन है जिसको हम थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी दे देते हैं। जैसे सपोज़ करें कि अगर आप 1 लाख दे रहे थे 10 लोगों को, तो अब आप एक पर्सन को जो वो 40 हज़ार देते हैं, बाकी आपका 60 हज़ार जो है वो सेव हो जाता है। उसी एक पर्सन से आप सारा काम जो है वो ले सकते हैं। तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी यही होता है कि वो काम के जो आप 10 लोगों से लेते थे, एक ही पर्सन को हायर करके, तो वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस का तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा। तो दूसरा, अब कैसे कप जो है वो बनाया गया, तो जॉन मैककार्थी ने इस मस्नूई जो है वो जहानत को इंट्रोड्यूस करवाया था 1956 में। ये तैयार किया गया था, इस पर एक तजर्बा किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करते गए, तो इसमें मज़ीद बेहतरी आ गई। अब अगर हम इसमें देखें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो इसके जो फ़ायदे हैं, यही इसका फ़ायदा है कि इससे हमारा वक्त जो है वो बहुत हद तक जो वो सेव हो जाता है।
और बेशकीमती कामों को हम लोग कम कीमत में और फ्री में सर अंजाम दे पाते हैं। किस तरह से, इंशाल्लाह ये भी आपको इस कोर्स में प्रॉपरली बताया जाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस कोर्स में सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि तस्वीरी खाके जो वो किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, आपको कुछ पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जाते हैं गूगल पे हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो पिक्चर्स नहीं मिलती, तो अगर वैसे नहीं मिलती तो हमें 2-3 पिक्चर्स जो वो लेके तो उनको मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो वो लग जाता है। किस तरह से, इसके हवाले से हम लोग गूगल पे जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसमें चीज़ें बता देती हूँ कि कैसे ये चीज़ें जो वो काम करती हैं। अब ये देखें, फ़ोटो मैनिपुलेशन से रिलेटेड ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपके सामने जो ओपन की हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट पिक्चर्स को कंबाइन करके तो उनको एक पिक्चर की शक्ल दी गई है, ठीक है। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अगर ये देखें तो इसमें ये जो आपको यहाँ पे वाटर नज़र आ रहा है, ये अलग से पिक्चर्स है। ये आपको फिशेस नज़र आ रही हैं, ये अलग है। पर्सन अलग है, बीच अलग है, दरख्त जो वो अलग है। तो ये जो आसमान है ना, ये सारा कुछ ही अलग है। तो इन पिक्चर्स को ढूंढ के कंबाइन करके तो एक पिक्चर बनाई गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ये काम जो है वो बहुत जल्दी और आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो इसी में अगर मैं आपको कुछ मज़ीद जो वो पिक्चर्स अगर हम ढूंढ लें, जी, जैसे ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक पिक्चर ओपन की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहाड़ की पिक्चर अलग है, शेर की पिक्चर अलग है, ये पर्सन के अलग है। इनको कंबाइन करके तो ये देखें एक ही पिक्चर बना दिया गया कि जिससे ये बिल्कुल रियल लगती है। तो इसको हम कहते हैं फोटो मैनिपुलेशन। जैसे ये भी आप देख सकते हैं, अक्सर हमारी मूवीज़ जो होती है ना, एनिमेटेड मूवीज़, उनको भी इसी तरह से बनाया जाता है। तो इसमें ये हम लोग तब करते हैं जब हमें जिस तरह की पिक्चर्स चाहिए होती है वो नहीं मिलती, फिर हम इनको जो वो यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो मैनिपुलेशन जो वो की जाती है। जैसे ये भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल रियल जो वो पिक्चर लगती है। तो इसकी मदद से आप ऐसे हाके जो वो बना सकते हैं। दूसरा, ये स्क्रिप्ट लिखवाने का तरीकाकार। अब अगर आपको अपने बिज़नेस के लिए कोई स्क्रिप्ट चाहिए, कुछ आप राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राइटर्स की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली उसको आप पे करना पड़ेगा। तो लेकिन इसी की मदद से हम लोग विद इन अ सेकेंड्स हम लोग किसी भी तरह का जो मवाद है ना, वो भी सारा का सारा जो वो जनरेट कर सकते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आप वीडियोज़ बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है। एआई को यूज़ करते हुए आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वॉइस ओवर का काम आप ले सकते हैं, यानी कि कोई तहरीर है, अब आप ये चाहते हैं कि वो जो तहरीर है ना, उस पर किसी की वॉइस लगाएं, लेकिन आपको जाहिर सी बात है उसके लिए किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको पे करना होगा। तो लेकिन यही काम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। इंग्लिश की स्क्रिप्ट हो या फिर उर्दू की या किसी भी लैंग्वेज की, तो वो भी आप उस पर भी वॉइस ओवर आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी हम इस कोर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। अब मेन बात आती है तस्वीरी खाके की। तो ये आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये पिक्चर्स हैं। तो ये एआई की मदद से बनाई गई हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में ये पिक्चर्स बनाई गई हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एआई ये तस्वीर जो खाका होता है ना, वो कैसे बनाता है। तो बेसिकली पहले से ही गूगल में, सोशल मीडियाज़ पे बहुत ज़्यादा जो मवाद है ना वो पड़ा हुआ है। तो एआई क्या करता है कि उन पिक्चर्स को, उन मवाद को रीड आउट करता है और डिफरेंट पिक्चर्स को रीड आउट करने के बाद वहाँ से एक पिक्चर जो वो जनरेट कर देता है, जैसी पिक्चर हमें चाहिए होती है। जैसे कि हम इसमें देखें कि ये प्रोग्राम क्या करते हैं, नई तस्वीर बनाने का तरीका सीखने के लिए तस्वीर का जो डेटाबेस होता है ना पहले से, उसको इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा जब अपना दिमागी खाका इसके सामने हम रखते हैं, तो ये क्या करता है, ये प्रोग्राम डेटाबेस में मौजूद इस जैसी तस्वीर को देखता है और उन्हीं तस्वीर को देख के एक नई जो वो तस्वीर बना देता है और उसको हमारे सामने पेश करता है। तो अब ये हम करते कैसे हैं, इसके 3 तरीकाकार होते हैं। अब वो 3 मेथड कौन से हैं। तो सबसे पहले वाला जो मेथड होता है वो ये है, या तो हम खुद से तैयार कर सकते हैं, यानी कि आपके माइंड में कोई भी कमांड है, ठीक है, आप कोई भी तस्वीर वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आपके माइंड में उसकी एक कहानी होगी, ठीक है। उस कहानी की मदद से ये हो सकता है कि या तो आप खुद से वो बना लें, या ये हो सकता है कि पहले से ही जो क्रिएटर हैं, कोई डिज़ाइनर्स हैं, उनका आप आइडियाज़ ले लें, ठीक है, वहाँ से आइडियाज़ ले लें कि ये लोग काम किस किस तरह से जो वो करते हैं। तो अगर ये भी नहीं है तो हम प्रॉम्प्ट जो टूल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है,
प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड, ठीक है। कमांड हमने एआई को देनी होती है कि आखिर हमारे दिमाग में जो वो है क्या है। जैसे हम यूट्यूब पे या गूगल पे जाके कोई भी चीज़ होती है ना, तो उससे रिलेटेड हम कीवर्ड लिखते हैं, तो सेम वैसे ही हमने कमांड जो है वो खुद देनी होती है। वो हम किस तरह से देते हैं, वो हम एक कहानी बना लेते हैं। जैसे मैं आपको आइडिया देती हूँ, जैसे हम खुद से कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मेरे माइंड में एक तस्वीर है, कि दो लड़कियां हैं, ठीक है, दो मुस्लिम लड़कियां हैं। वो बैठी हुई हैं नदी के किनारे, नदी के किनारे बैठी हुई हैं। उनके पीछे जो वो बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा जो वो उनके इर्द गिर्द परिंदे जो वो उड़ रहे हैं, और उनके हाथ में कुछ खाने की चीज़ें हैं। अगर आप मैंने ये वाली इमेज क्रिएट करनी हो, तो जाहिर सी बात है इस इमेज को क्रिएट करने के लिए मुझे बिल्डिंग्स भी अलग लेनी पड़ती, लड़कियों को भी अलग लेना पड़ता, कौवे भी अलग लेने पड़ते, परिंदे, और खाने की चीज़ें भी जो वो अलग से लेनी पड़ती। तो अब इन तमाम पिक्चर्स को मैंने कंबाइन करना है। अगर मुझे इनको कंबाइन करना नहीं आता, तो जाहिर सी बात है मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एआई की मदद से ये काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये एआई जो टूल है ना, वो इंग्लिश को ही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बस उर्दू में बात कर सकते हैं, इंग्लिश उनको नहीं आती। तो हमारा मेन अब ये होगा कि हम उर्दू में बात करते हैं, एआई जो है वो इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश की वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हम उस तक अपनी कमांड, अपनी बात जो है वो कैसे पहुँचाएँ, तो इसका भी बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। हम इसके लिए यूज़ करते हैं गूगल, ठीक है। देखिए, अगर हमने अपनी बात उस तक पहुँचानी है ना, तो हमें उसी की लैंग्वेज में बात करनी होगी। तो जैसे अगर आपके सामने कोई पश्तो पर्सन है, ठीक है, आप उसके सामने उर्दू में बात कर रहे हैं, उसको तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी, और ना ही वो आपकी बात को समझ सकेगा। तो आपको उसी की लैंग्वेज में बात करनी होगी। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे। तो चलिए हम गूगल ट्रांसलेटर पर जाते हैं। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है ना, वो उर्दू करनी है, ठीक है, और कन्वर्ट उसको करना है इंग्लिश में। तो यहाँ पे आके आप टाइप करेंगे, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड को उर्दू में चेंज करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दो लड़कियाँ हैं, वो नदी के किनारे बैठी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, दो लड़कियाँ हैं, ठीक है, ऐसे मैं लिख लेती हूँ, दो लड़कियाँ बैठी हैं, इनके पीछे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं मिस्टेक जो वो ठीक कर ली, तो पीछे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो आसमान पे बहुत सारे परिंदे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एआई को हमने अपनी बात समझानी है, ठीक है। उसको हम ए टू ज़ेड बताएंगे हर एक चीज़ के बारे में, कि जैसे उसको एक पूरी कहानी होती है ना जो हमारे माइंड में है, वो हम खुल के उसको बयान करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, दो लड़कियाँ बैठी हैं, ठीक है। कहाँ पर बैठी हैं? हम इसको लिख देते हैं, दो लड़कियाँ नदी, ठीक है, नदी के करीब बैठी हैं। कोशिश करते हैं हम इससे क्या जनरेट होता है। बैठी है, इनके पीछे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और आसमान पे बहुत सारे परिंदे हैं, और उनके हाथों में खाने, ठीक है, उनके हाथों में खाने की कुछ चीज़ें हैं। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ, और भी इसमें हम इजाफा कर देते हैं, और आसमान पर बादलों का साया है। अब कुछ भी एआई से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट आपने सही से कमांड, यानी कि सही से आपने टेक्स्ट को लिखना होगा। और आसमान पर बादलों का साया है। इसके लिए हम बहुत से टूल यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको 2 से 3 टूल्स के बारे में जस्ट बताऊंगी, ये आपको आइडिया है, ठीक है। प्रॉपर इस पे हमारी ये क्लासेस होंगी। ये मैंने लिख लिया, ये मैंने उर्दू में लिखा, तो ये देखिए मुझे नीचे इंग्लिश में जो है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो मिल गया है। अब मैं इसको कर लूँगी कॉपी। आप 2 तरह से कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है कॉपी करने की। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। आज हम जिस टूल पर काम करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। आप इसको सर्च कर लेंगे, बिंग इमेज क्रिएटर। तो ये मैंने इसको यहाँ पे सर्च कर लिया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले वाली ऑप्शन है इमेज क्रिएटर की, इस पे हम लोग सर्च करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट जो वो बनाना पड़ता है, तो अपने अपना अकाउंट बना लेना है माइक्रोसॉफ्ट का। अब यहाँ पे ये जो कमांड है ना, यहाँ पे मैंने पेस्ट करने के बाद ये देखें क्रिएट की ऑप्शन है। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगी, तो ये देखें यहाँ पे ये लोडिंग हो रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग अभी इतना ज़्यादा जो ये कहने के एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो इस पे हम जो भी इमेज वगैरह क्रिएट करते हैं ना, इतनी परफेक्ट नहीं बनती। कोई ना कोई इसमें जो कमी पेशी होती है ना, वो रह जाती है, परफेक्शन इसमें नहीं आती। लेकिन फिर भी ये देखें, कुछ ही सेकंड्स में इसने हमें डिफरेंट पिक्चर जो वो बना के दे दी हैं। जैसे ये देखें, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, किसी हद तक इसने हमें हाका जो वो क्रिएट कर ही दिया है। ये भी आप हाका जो वो देख सकते हैं।
और ये भी हाका जो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी हद तक इसने हमारी जो इमेजिनेशन है ना उसको तस्वीरी हाके में बदल ही दिया है। अगर मैं यहाँ पे 2 मुस्लिम गर्ल्स कर लेती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। पहले 2 गर्ल्स लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे मैंने 2 मुस्लिम गर्ल्स लिख दी है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास डिफरेंट स्केचेस आ गए हैं। जस्ट आप मुस्लिम ही लिख दें, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्कार्फ पहना हो, अबाया पहनना हो या जो भी है। एआई जो वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि ये खुद ही जो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि मुस्लिम गर्ल्स हैं तो उनका जो लिबास है ना वो किस तरह से होता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्केच बना देता है। ये देखिए आप बिल्कुल ऐसे जैसे पेंटिंग नहीं बनाई हुई, वैसे ये पेंटिंग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो आप देखें कितनी आसानी से आप यहाँ से इसकी मदद से जो वो जैसे आपके माइंड में है ना उस तरह की पिक्चर जो वो क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने खुद से लिखा, तो पहले वाला मेथड तो ये था। अब इसमें भी आप देख लें कि ये वाला भी स्केच तो आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मैंने कुछ वैसे भी पहले भी क्रिएट किए थे, जैसे ये वाला, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी एआई से ही क्रिएटेड है। और इसके अलावा ये वाला, ये भी इसी से जो वो पहले क्रिएट किए थे। तो आप प्रॉम्प्ट भी ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें मिल जाते हैं। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं जो फेस है ना वो सही नहीं ये बना पाता, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे जैसे इसमें जो वो बेहतरी है तो बेहतर तरीके से ये स्केचेस जो वो बना सके, ठीक हो गया। तो इसके अलावा एक तो हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर, एक और है लेक्सिका। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूंगी कि पहले से जिन्होंने इमेजेस वगैरह क्रिएट की हुई हैं उन्होंने किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखे। जैसे ये आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो वो आइडियाज़ वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च है, इधर मैं लिख देती हूँ मुस्लिम। इसको प्रॉपर कैसे यूज़ करते हैं इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगी, अभी जिस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैंने मुस्लिम गर्ल तो हमने लिखा ही नहीं, वैसे खुद ही ये आ गया। तो मैंने ये मुस्लिम गर्ल्स यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। तो ये पहले से जिन क्रिएटर्स ने इमेजेस वगैरह क्रिएट किए ना ये उनके आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनके डिज़ाइंस वगैरह हैं। अब जैसे देखिए हम यहाँ पे किसी पे भी एक पे सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पे सर्च किया तो मुझे इन्होंने क्या सर्च किया है ये देखें, इनकी मुझे कमांड मिल गई है। इसमें डिफरेंट एआई जो वो 4 से 5 जो इमेजेस को क्रिएट करता है। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प से भी, अगर आपने वैसे भी कुछ भी सर्च करना हो तो यहाँ पे बहुत से क्रिएटर की आपको इमेजिनेशन जो वो मिल जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे माउंटेन्स लिखती हूँ, लेक्सिका पेड टूल है, इस पर आप फ्री में जो है वो बहुत कम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये पेड है तो बेसिकली आपको इसको परचेज़ करना होगा। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी जो है वो आपको यहाँ पे भी आइडियाज़ मिल, अगर आपने जनरेट करना हो तो ये देखें जनरेट की ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैं जैसे ही जनरेट पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे हम वही अपनी पहले वाली कमांड जो यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको हम जनरेट करते हैं। तो चलें देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इमेज जो है वो क्रिएट होती है। तो ये मैं जनरेट पे क्लिक किया तो ये जनरेट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये पहले मैंने इमेजेस वगैरह जो यहाँ से जनरेट की थी रिसेंटली। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने हमें थोड़ा सी डिफरेंट जो वो इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। जिस मैंने गर्ल्स लिखा था ना तो ये वैसे ही गर्ल्स आई हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते टू मुस्लिम, ठीक है, तो मैं इसी को थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ। एआई को आप जैसा बताएंगे ना ये सेम वैसे ही आपको इमेजेस जो वो क्रिएट करके फिर आपको आइडियाज़ देगा। तो जी ये देखें रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त, और कितना हमें टाइम लगा, बहुत ही कम टाइम, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में इसने हमें इमेजेस जो वो क्रिएट करके दे दी हैं, ठीक है। इतनी भी बुरी नहीं है, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जो वो पिक्चर्स क्रिएट हुई हैं। तो आप इस तरह से इमेजेस जो वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम दोबारा से जो वो चलते हैं। तो अब प्रॉम्प्ट टूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम आज नहीं नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही है, ठीक है। तो हमने आपको तारुफ दे दिया। तो इंशाल्लाह ये 5 जो मेथड है ना ये आपको इस कोर्स में सिखाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।